हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज के टारगेट में मैंने आपको सेगमेंट 2 का टारगेट दे रखा है। दिस इज द सिलेबस: एटीट्यूड, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। अब इस पर्टिकुलर सेक्शन को करते समय कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी सेगमेंट 1 में भी ध्यान रखनी थी, सेम चीज़ें आपको सेगमेंट 2 में ही भी ध्यान रखनी है। एंड व्हाट इज़ दैट? उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि आपने अभी देख लिया सिलेबस के बाद आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए कि व्हाट यूपीएससी वांट्स फ्रॉम यू। तो सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करना शुरू करते हैं, क्योंकि देखो जब पढ़ते वक्त अगर आपको ये पता चल जाए कि यूपीएससी आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उसका सिलेबस हमने थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन देख लिए, तो हम अपनी प्रिपरेशन बेटर कर सकते हैं। नाउ अब ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। तो यूपीएससी आपसे यहाँ पे यही एक्सपेक्ट कर रहा है दैट वाइल रीडिंग एटीट्यूड आप ये बात पूछते रहना खुद से भी कि किस तरीके से कोई भी कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आ रहा है, वॉट एवर द कॉन्सेप्ट दैट इज कमिंग ओवर हियर, हाउ इट कैन एक्सप्लेन द ह्यूमन बिहेवियर, एथिकल कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ ए सिविल सर्वेंट। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्योरीज पढ़ने लगते हैं। भैया ये साइकोलॉजी का पेपर नहीं है, एथिक्स का पेपर है। तो रिसर्चर्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूछता भी नहीं है। और मैं भी आपको प्रीवियस से क्वेश्चन दिखाऊँ, अगर ये जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ शेयर किया था, जस्ट 10 क्वेश्चंस 10 सवाल उन्होंने पूछे हैं फ्रॉम 2013 टू 2025। आप समझ रहे हैं, 13 से लेके 25 तक, मतलब 13 साल में उन्होंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं। और वो 10 सवाल 13 सालों में पूछे हैं। इसका मतलब एक साल में एक सवाल भी नहीं पूछा है। दैट रेशियो इज एक्चुअली 10/13। सो दिस मीन्स कि ये चैप्टर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगेन सिंस एथिक्स का चैप्टर इटसेल्फ इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर, सो इसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, ठीक है। तो बट ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्योरीज के चक्कर में मत पड़ना। यहाँ पे आपको बेसिकली ये सोचना है कि वाई द पीपल बिहेव इन ए पर्टिकुलर वे, वाई एटीट्यूड चेंज, या फिर रजिस्टर वाई पीपल्स एटीट्यूड इट रजिस्ट द चेंज, या तो चेंज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या फिर चेंज रजिस्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है। एटीट्यूड किस तरीके से आपकी एथिकल डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट कर सकता है, हाउ एडमिनिस्ट्रेटर्स दे कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस द बिहेवियर पॉजिटिवली, और किस तरीके से जो आपका ये परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस है इट कैन बी यूज्ड एथिकली इन गवर्नेंस। अब इस सिलेबस को थोड़ा सा हम फ्रेज बाय फ्रेज देखना शुरू करते हैं कि आपसे क्या क्या यूपीएससी यहाँ पे डिमांड कर रहा है। फिलहाल हम सेगमेंट 2 की बात कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ। सबसे पहली चीज़ है कंटेंट। तो कंटेंट की मैं अगर बात करूँ तो आपको बेसिकली पढ़ना है कि व्हाट इज़ द एटीट्यूड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एटीट्यूड, ठीक है। बाबा मिटाना ना पड़े तो मैं अब फिलहाल आई एम यूजिंग द लेजर पेन। सो व्हाट इज़ द मीनिंग, आप नोट करते जाना इसी के साथ। व्हाट इज़ अबाउट द डेफिनेशन एंड व्हाट एटीट्यूड इज डायरेक्टेड, किस तरफ डायरेक्टेड होता है एटीट्यूड, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल आपका जो एटीट्यूड है, हाउ इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स व्हाट, वल्नरेबल सेक्शन, पुअर की तरफ कैसे डायरेक्टेड है, वीमेन की तरफ कैसे डायरेक्टेड है, माइनॉरिटीज़ की तरफ कैसे डायरेक्टेड है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। करप्शन के लिए किस तरह से आप अपना एटीट्यूड फ्रेम करते हैं, इस तरह से। अब बारी आती है स्ट्रक्चर की। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, द सेकेंड थिंग इज द स्ट्रक्चर। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में आपको बेसिकली पढ़ना है ABC कंपोनेंट। ABC कंपोनेंट इज अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, जैसे व्हाट एन ऑफिसर थिंक्स, व्हाट ही फील्स एंड व्हाट ही टेंड टू डू। देन पढ़ने आपको इसके फंक्शंस, तो वाई पीपल डेवलप और रिटेन द एटीट्यूड, व्हाट आर द मेजर फंक्शंस, वहाँ पे 4 से 5 फंक्शंस आपको आपकी थ्योरी बुक में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी समझ में आएगा कि वाई द प्रीजुडाइसेस एग्जिस्ट, वाई एटीट्यूड टुवर्ड्स अथॉरिटी और द इंस्टीट्यूशंस दैट इज बीइंग डेवलप्ड, किस तरीके से वो डेवलप हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। देन अगला पार्ट है इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विथ थॉट एंड बिहेवियर। तो इसके 2 पार्ट हैं। एटीट्यूड का इन्फ्लुएंस ऑन द थॉट एंड बिहेवियर। सो एटीट्यूड आपका परसेप्शन बनाता है, परसेप्शन आपका जजमेंट बनाता है, जजमेंट आपका बिहेवियर बनाता है। दैट इज एटीट्यूड, इट फॉर्म्स परसेप्शन, दिस लीड्स टू योर जजमेंट, किस तरीके का आप जजमेंट ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, दिस लीड्स टूवर्ड्स द बिहेवियर। सो एटीट्यूड बिहेवियर गैप यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। सो ऑफिसर ही मे बिलीव इन इक्वालिटी बट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर
में आपको उसके बायस मिल सकता है. नाउ यू विल बी रीडिंग इट्स इन्फ्लुएंस एंड देन द रिलेशन ऑल्सो विथ वॉट, विद द थॉट एंड बिहेवियर. सो यहाँ पे कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की बात पढ़ेंगे आप, बिहेवियर हाउ इट इज शेपिंग द एटीट्यूड, सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो प्रोफेशनल वैल्यू वर्सेस द पर्सनल बिलीफ. देन यू हैव द मोरल एटीट्यूड. मोरल एटीट्यूड लाइक एटीट्यूड कंसर्निंग राइट और रॉन्ग, लाइक जस्टिस की तरफ क्या एटीट्यूड है आपका, ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी. जैसे कि करप्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, विसल ब्लोइंग के बारे में पढ़ेंगे. थोड़ा सा ट्रीटमेंट ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स होगा पढ़ेंगे. और जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो वल्नरेबल सेक्शन को दिमाग में रखना जरूर से. देन योर पॉलिटिकल एटीट्यूड, लाइक डू यू हैव अ लिबरल एटीट्यूड, डू यू हैव द कंजर्वेटिव एटीट्यूड, व्हाट इज योर एटीट्यूड एट द बेसिक लेवल, डू यू हैव द पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, दैट इज इन योर सिलेबस. ये देखिए, impartiality and non-partisanship, that is actually directly linked to the political attitude. टॉलरेंस है कि नहीं आप में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है. या फिर आप रेड टेपिज्म वाले आदमी हैं, तो सिविल सर्वेंट ही मस्ट डिस्टिंग्विश दी पर्सनल पॉलिटिकल व्यू फ्रॉम द ऑफिशियल ड्यूटी. देन दी सोशल इन्फ्लुएंस. सोशल इन्फ्लुएंस में आप पढ़ेंगे व्हाट अबाउट द कन्फर्मिटी, लाइक लेट्स से कि आप कुछ चीज़ें सोसाइटी से सीख रहे हैं तो यू आर एन डेविएंट और द कन्फर्मिस्ट. सो कन्फर्मिटी पढ़ेंगे, कंप्लायंस पढ़ेंगे, ओबीडियंस पढ़ेंगे, रोल मॉडल्स, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस के बारे में पढ़ेंगे. तो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, करप्शन नेटवर्क, कम्युनिटी बिहेवियर, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. एंड दैट दी परसुएशन. तो ये दोनों सिमिलर ही टॉपिक्स हैं घुमा फिरा के. परसुएशन में आप इसकी मीनिंग, प्रोसेस वगैरह पढ़ेंगे. आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ परसुएशन, व्हाट इज द मैसेज दैट इज बीइंग पास्ड, व्हाट इज अबाउट द रिसीवर फैक्टर्स, टेक्निक्स पढ़ेंगे, बैरियर्स पढ़ेंगे. जैसे स्वच्छ भारत हो गया, वी परसुएडेड द पीपल टू फॉलो दैट. वैक्सीनेशन की बात कर लें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, टैक्स कंप्लायंस एक्सेट्रा पढ़ेंगे. एंड देन यू विल बी रीडिंग अबाउट द एथिक्स ऑफ परसुएशन, लाइक मैनिपुलेट कर रहे हैं कि आप परसुएट कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी रखी है कि नहीं रखी है, ऑटोनॉमी रखी है कि नहीं रखी है, ये चीज़ ध्यान रखनी है. अब देखो, जो भी आप कॉन्सेप्ट तैयार कर रहे हो ना, उसमें बस इतना ध्यान रखना कि ये 5-6 बेसिक बात बता रहा हूँ, वो 6 पॉइंट रूल बना लेना. कि एक तो आपको देखो उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. देन यू शुड नो द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट अबाउट द कंपोनेंट, उसके कंपोनेंट क्या है, जैसे एटीट्यूड का क्या कंपोनेंट है, इफ़ देयर इज एट ऑल. देन इसकी जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ रहे हो तो व्हाट इज द एथिकल रेलेवेंस, ये ध्यान रख लेना. एथिकल रेलेवेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर रीडिंग फॉर द यूपीएससी. एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस. देन आपको इसका एक एग्जाम्पल पढ़ लेना है, कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स आपके पास होने चाहिए. एंड डेफिनेटली दी एप्लीकेशन. बस इतना कर लिया, चैप्टर पूरा हो जाएगा. तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी है अगर आप इसे उस तरह से पढ़ें. फॉर एग्जाम्पल, यू डोंट हैव टू स्टॉप. जैसे आपने लिख लिया कि एटीट्यूड इज द लर्नड डिस्पोजिशन टू रिस्पॉन्ड फेवरेबली और अनफेवरेबली टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट. उसके जस्ट बात पूछिए, सो व्हाट शुड अ फ्यूचर सिविल सर्वेंट नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस. वहीं से आपको एथिक्स की लर्निंग डेवलप होने से होती है. सो बिकॉज एक एडमिनिस्ट्रेटर का एटीट्यूड टुवर्ड्स लेट्स से द स्लम ड्वेलर्स, जिस तरीके का उसका एटीट्यूड होगा, ये इन्फ्लुएंस करेगा कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस किस तरीके से असर मतलब इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा. एक एडमिनिस्ट्रेटर का एटीट्यूड वुमेन की तरफ जैसा होगा, वो ये इन्फ्लुएंस करेगा कि हाउ ही इज़ डीलिंग द हैरेसमेंट कंप्लेंट्स विद सिंसियरिटी, और या फिर काम होने से मतलब है. एक करप्शन की तरफ उसका क्या इन्फ्लुएंस है, मतलब उसका एटीट्यूड क्या है. सो करप्शन की तरफ जो उसका एटीट्यूड है वही उसकी इंटीग्रिटी को शो करेगा. सो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेकंड लेवल पे जब आप जाते हैं, सो दिस इज एक्चुअली कन्वर्टिंग योर जनरल साइकोलॉजी कंटेंट इनटू एन एथिक्स आंसर. तो ये सारी बेसिक चीज़ें आप ध्यान रखें जब आप पढ़ रहे होंगे. और जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैंने आपको बताया है कि अब आपने पहले आपने सिलेबस देख लिया, आपने समझ लिया कि क्या क्या पढ़ना है. सिलेबस के बाद आना आपको प्रीवियस क्वेश्चन पे. प्रीवियस क्वेश्चन है ये 10 क्वेश्चंस. व्हाट फैक्टर्स, लाइक दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट फैक्टर्स affect the formation of person attitude towards social problem in our society. Contrasting attitude are prevalent about many social problems. What contrasting attitude do you notice about the caste system in our society? तो आपने देखा, सीधा सवाल नहीं पूछा कास्ट सिस्टम कहाँ लिखा है सिलेबस में, बट ये आगे हम घबरा जाते हैं. How you'd explain the existence of this contrasting attitude? 2 different kind of attitudes exhibited by the public servants. तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कंटेंट मिला कि हमें ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के बारे में पता होना चाहिए. तो यू हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड इज इट पॉसिबल टू बैलेंस. क्योंकि जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड भी चाहिए, भाई टाइमली कंप्लीशन करना है, चीज़ों को करना है, बट लोगों की सेवा भी करनी है, तो बैलेंस कैसे करें. देन एंगर इज ए हार्मफुल नेगेटिव इमोशन. इट इज इंजूरियस टू बोथ पर्सनल हेल्थ एंड वर्क लाइफ.
तो हाउ कैन यू हैंडल द नेगेटिव इमोशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर, हाउ कैन इट बी मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, ये इट होगा, हिट नहीं होगा. आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, वर्क, अदर पीपल एंड सोसाइटी. अब देखो ये आपको लेवल बता रहा है क्वेश्चन कि आपका खुद की लाइफ की तरफ क्या एटीट्यूड है, आपके काम की तरफ क्या एटीट्यूड है, लोगों की तरफ क्या एटीट्यूड है, सोसाइटी का क्या एटीट्यूड है. तो जब आप एटीट्यूड का आंसर करें और कभी एक जनरल सवाल आ जाए तो आप इस 4 लेवल पे आंसर कर सकते हैं. ये PYQ से मिलेगा, कहीं और से नहीं मिलेगा. They are generally shaped unconsciously by the family and the surrounding in which we grow up. Some of these are unconsciously acquired attitude and values. They are often desirable in the citizens of the modern democratic and egalitarian society. So discuss such undesirable values and how can such undesirable attitude be changed and socioeconomic values considered necessary in the public services be cultivated in aspiring and the serving civil servants. Then a positive attitude is considered to be essential characteristic of a civil servant who is often required to function under extreme stress. तो what contributes to positive attitude in a person? ये आपके स्टेट सिलेबस से है. It is an important component that goes as input in the development of human being. How to build a suitable attitude needed for the public servant. That is 2021 में सवाल आया था. फिर given बिलो आर द 3 कोटेशंस. उसमें से बेसिकली एक कोटेशन हमने जो एटीट्यूड वाला था उठाया था. द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन अल्टर हिज लाइफ बाय अल्टरिंग हिज एटीट्यूड एंड दैट इज व्हाई वी हैव पुट दिस क्वेश्चन ओवर हियर. तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हुए अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा मीनिंगफुल वे में पढ़ पाएंगे. अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो मोस्टली दे आर आस्किंग यू द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. वो आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एटीट्यूड. इट इज ऑफन सेड दैट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स डू नॉट गो टुगेदर. सो वॉट इज योर ओपिनियन इन दिस रिगार्ड. अब ये डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन एक क्वेश्चन आ रखा है. यंग पीपल विथ एथिकल कंडक्ट आर नॉट विलिंग टू कम फॉरवर्ड टू ज्वाइन द पॉलिटिक्स. अगेन दिस इज ए प्रॉब्लम. तो आप क्या करेंगे उनको मोटिवेट करने के लिए, इस तरीके के सवाल पूछते हैं वो. एंड देन हाउ कैन द सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू दिस सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. अब ये देखिए डायरेक्टली इन्होंने ये नहीं पूछा कि ये होता क्या है. हाउ दिस कंट्रीब्यूटेड टू दिस सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान. दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस लाइक दिस. तो जब आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि मुझे किस तरह से चीज़ें मतलब पढ़नी है. एक और बात, और वो बात ये है कि हमने जैसे लास्ट टाइम आपसे मिनोमिक्स का मैं आपको दिखा रहा था कि क्या क्या चीज़ें हमें, जैसे दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ द मिनोमिक. तो मैं आपको दिखा रहा था ना कि हमें एटीट्यूड में एटलीस्ट क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी है. सो ये थोड़ा सा उसके जो अंडरलाइंग थीम्स हैं यह बताता है, पॉइंटर्स बताता है. तो जैसे इसमें हमने इंक्लूड किया है कि फैक्टर्स दैट फॉर्म द एटीट्यूड, हाउ डज द एक्सपीरियंस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सनस एटीट्यूड. तो यही क्वेश्चन तो था आया था अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा. व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन एटीट्यूड टू द सोशल प्रॉब्लम. Functions of attitude, influence of attitude on behavior, influence on attitude on thought, similarity between attitude and values, difference between attitude and values, similarity between attitude and opinion, ये भी पूछ सकता है. difference of attitude and opinion, factors contributing to a positive attitude in civil servant, strategies for changing undesirable attitude and cultivating socio-economic values in civil servants. ठीक है. अब जैसे ये पॉइंट है सर 92 पेज पे हम चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए. लेट्स से वी गो टू द 92 पेज. तो स्ट्रेटेजी फॉर चेंजिंग अनडिजायरेबल एटीट्यूड. अब जैसे क्वेश्चन आ रखा है तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग लाइक हमने यूज किया चेंजेस. तो कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, हाईलाइटिंग एथिकल रोल मॉडल्स, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, नर्चरिंग एम्पैथी थ्रू एक्सपोजर, गोल ओरिएंटेड इंसेंटिव्स, एथिक्स इन गवर्नेंस वर्कशॉप, इन स्ट्रेंथनिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. और फिर उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन बना लिया. तो अब आपको क्या करना है ना, आपने इसके सामने जो क्वेश्चंस हैं आपको ये बात ध्यान रखना है कि आप एक्चुअली जो भी आप ये पढ़ रहे होंगे तो आप ये ध्यान रखना कि आप थोड़ा सा सोचते चलें प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी. ठीक है. देन द डिफरेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक एंड द डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. फीचर्स क्या होते हैं ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के. तो ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड का कभी कोई क्वेश्चन आया तो आप उसके आंसर्स लिख सकते हैं. व्हाट आर द मेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स, व्हाट अबाउट द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, व्हाट अबाउट इट्स मेरिट, व्हाट अबाउट इट्स डीमेरिट. एंगर किस तरीके से नेगेटिव इमोशन एंड अनडिजायरेबल बिहेवियर, कई बार हमें नहीं समझ में आता है.
हाउ एंगर कैन बी मैनेज एंड कंट्रोल, क्योंकि इसके बाद सेकंड चीज़ यही है कि आपको मैनेज और कंट्रोल कैसे करनी है और एथिकली कैसे करना है. रोल ऑफ एथिक्स इन पॉलिटिक्स, रीजन वाई एथिक्स एंड पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर, रीजन वाई पॉलिटिक्स एंड एथिक्स कैन गो टुगेदर, कैन एंड कैन नॉट. रोल ऑफ सोसाइटी इन शेपिंग एंड इंटरनेशनलाइजिंग पॉलिटिकल एटीट्यूड, रोल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन एथिकल गवर्नेंस, रोल ऑफ persuasion in ethical governance, role of social influence in public administration, role of public persuasion in public administration, how social influence and persuasion can bring behavioral changes, importance of persuasive communication to change the attitude, role of persuasion in public protest. इस पे भी सवाल आ सकते हैं. and this is where the unit 2 is ended over here. तो आप एक चीज़ देखेंगे, it's like we have built like from 60 to number 90, तो लगभग 30 मिनोमिक्स के थ्रू ये हमने कवर किया. तो जो थीम्स कराई हैं हमने मिनोमिक्स में, वो सारी मैंने आपको बता दी हैं. तो यू कैन यूज़ दोज ऑल्सो टू थिंक फॉर द क्वेश्चंस कि व्हाट क्वेश्चन दे आर आस्किंग. प्लीज़ कीप ऑन डूइंग. देखो अभी तो शुरुआत है, अभी हम बहुत जल्दी ऐसे भी इंक्लूड करेंगे और फिर उसके बाद GS 1 2 3 करना है, जल्दी करना है, ख़त्म करना है, ताकि आप अपने UPSC प्रीलिम्स में लग सकें. एंड इन दैट यू हैव माई फुल सपोर्ट. प्लीज़ कीप ऑन डूइंग. एंड ये प्रोग्राम, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला था, दिस प्रोग्राम इज़ कम्प्लीटली फ्री. पार्टिसिपेट एंड कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग. सो दैट्स ऑल एज ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.